ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। हे प्रभु, आप एकमात्र ऐसा धाम है, स्थान है। आप ही वो तत्व हैं जिनके आश्रय में मुझ जीव को सर्वाधिक अनुकूलता, सहजता, कल्याण, उन्नति, सुख, शांति, प्रगति प्राप्त होता है। आपके अतिरिक्त संसार में अन्य दूसरा कोई पदार्थ, मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम स्वस्ति वाचन नामक प्रकरण के 28वें मंत्र पर विचार करेंगे। बड़ा ही सुंदर मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है। जितना सुंदर और सरल है, उससे कहीं अधिक गंभीर, दिशा बोधक, निर्देशक, पथ प्रदर्शक के रूप में यह मंत्र हमारे जीवन में सिद्ध हो सकता है। बस शर्त ये है कि हम इसके उपदेशों को अपने जीवन में धारण कर ले। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम इसके शुद्ध उच्चारण को देखते हैं। भद्रं कर्णे भी, भद्रम भी करते हैं कई लोग, भद्रम मां, किंतु यहां पर मां नहीं होगा। जैसे मैं प्रायः कहा करता हूं, जैसे एक शब्द है संयम,
अब संयम में भी सकार के ऊपर अनुस्वार है, किंतु संसार का प्रत्येक व्यक्ति इसका उच्चारण यकार ही करता है, संयम, जो कि होना चाहिए, जो कि व्याकरण के अनुसार शुद्ध है। जब इस शब्द का उच्चारण आप किसी भी तरह से कहीं भी जाएं तो शुद्ध ही करते हैं, व्याकरण के अनुसार ही करते हैं। ये एक प्रमाण है, ये एक ऐसा छोटा सा तर्क है जो हमें इस बात को स्पष्ट करता है कि व्याकरण के अनुसार उच्चारण केवल वेद मंत्रों में या व्याकरण में ही नहीं किया जाता, सामान्य भाषा में भी व्याकरण के अनुसार उच्चारण मिलता है। बस इतना संकेत पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर भद्रं करणे भी का वर्ग का अंतिम अक्षर, भद्रं करणे भी, श्रीणु, श्री जो तालव्य शकार है उसमें री, ऋषि वाला री है, श्रीणु याम, श्रीणु याम देवा, भद्रम, यहां पर मां होगा, भद्रम पश्ये। देखो ऐसे ही तोड़ते हुए चलना, मेरे पीछे दोहराते हुए चलो, शुद्ध होना चाहिए उच्चारण, अशुद्ध नहीं करना। पश्ये माक्ष, यहां पर क्ष पूरा है, तो पश्ये माक्ष, भिर यजत्राह। फिर से देखिए इस शब्द को, पश्ये माक्ष भिर यजत्राह, ऐसे होगा। अब दूसरी पंक्ति देखिए, स्थिरई, एक शब्द है स्थिर, उसमें ऐकार और जोड़ दीजिए, ऐकार और जोड़ना बस, स्थिरई, रंगईस, रंगईस, रंग शब्द है, उसमें ऐकार और अंत में फिर उसके आगे ऐकार के उपरांत अर्ध सकार, रंग शब्द में रंग, उसमें ऐकार जोड़ेंगे तो रंगई और सा जोड़ देंगे तो रंगईस। तुष्टु, रंगईस के बाद तुष्टु, वान, यहां पर ये जो अनुस्वार का ही एक भेद है, यहां पर इसका उच्चारण क्या करेंगे, नकार की भांति, तुष्टुवान, सस्तनु, नकार में ऊकार दीर्घ है तो दीर्घ को दीर्घ ही रखेंगे, तुष्टुवान सस्तनु भिर, सस्तनु भिर व्यय। देखो ऐसे ही तोड़ते हुए चलना, सस्तनु भिर व्यय क्षेमहि देव हितई, मां भी कर सकते हैं, यहां पर अनुस्वार को मां भी कर सकते हैं विकल्प से, किंतु शुद्ध तो या ही होना चाहिए, क्योंकि आगे या आ गया। जैसे संयम शब्द अभी बताया था मैंने, जैसे संयम शब्द में सब लोग यकार से पहले अनुस्वार को या चा वर्ग का अंतिम अक्षर ही उच्चारण करते हैं, ठीक ऐसे ही देव हितई यदायुः, ऐसा। इसमें 3 शब्द कठिन है, मैं फिर से एक बार उनको बता देता हूं, 4 हैं थोड़ा। पहला है श्रीणु, श्रीणु याम। दूसरा कठिन शब्द है प्रथम पंक्ति का अंतिम, पश्ये माक्ष, माक्ष भिर यजत्राह, यजत्राह। दूसरी पंक्ति में प्रथम वाले दोनों शब्द, इनको भी देखिए, स्थिरई, स्थिरई, रंगईस, स्थिरई, रंगईस, तुष्टु, वान, सस्तनु, भिर, व्यय, क्षेमहि, देव, हितई। यकार के कारण से अनुस्वार को या उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब एक बार इसका संहिता पाठ सुन लीजिए,
संहिता में इसको कैसे उच्चारण करेंगे? ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ये इसका संहिता पाठ है। एक बार आप सभी लोग मिलकर के इसका संहिता पाठ कीजिए, फिर आप में से कुछ लोगों से सुनते हैं। बढ़िया, अच्छा प्रयास। चलिए, तो कुछ लोगों से सुन लेते हैं, स्पष्टता आ जाएगी। तो सबसे पहले आज आरंभ करते हैं आदर्श माता जी से। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। प्रयास अच्छा है माता जी, लेकिन छोटे छोटे से 2-3 आपकी उच्चारण में दोष है। सबसे पहले देखो, जब आप पश्येमाक्षभिर, ये जो रेफ है इसका उच्चारण बिल्कुल स्पष्टता से आना चाहिए, निखर करके। पश्येमाक्षभिर यजत्राः यजत्राः, ऐसा। और स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान्, यहाँ पर अनुस्वार का ही एक भेद है। यहाँ पर इसको क्या कहें, उच्चारण क्या करेंगे? वान, ऐसा। और उसके बाद देखेंगे सस्तनूभिर्व्य, भिर्व्य, ऐसा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। इसके बाद आगे चलते हैं। दीप्ति गुप्ता की आईडी से कोई जुड़े हैं? ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। बढ़िया, बहुत अच्छा उच्चारण, बहुत सुंदर प्रयास। इनके बाद सुनते हैं दिगंबर जी से। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। अच्छा प्रयास। 2 स्थानों पर देखो, दूसरी पंक्ति का जो प्रथम शब्द है स्थिरई, स्थिर शब्द है, उसमें आई जोड़ दीजिए। स्थिरई। रंग शब्द है, उसमें भी आई जोड़ दीजिए और उसके साथ सकार लगा लीजिए। रंगैस, स्थिरई रंगैस।
ऐसे उच्चारण आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। चलिए जी, कमला। आचार्य, हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओ, उच्चारण कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पक्षेमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाः तुष्ट्वाः सस्तनु मस्तनो निर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। हाँ, अच्छा प्रयास। स्थिरै रंगै तुष्टुवान, यहाँ पर वाह विसर्ग नहीं है, यहाँ पर अनुस्वार का एक भेद है। इसको वान, तुष्टुवान, और मस्तनु नहीं है, सस्तनु है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा लाइट ना, थोड़ा डिम है मेरी, ठीक। इसलिए तो। कमलेश गर्ग जी। नमस्ते आचार्य जी, आवाज आ रही है? जी नमस्ते। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। हाँ, अंत में आपने अनुस्वार का उच्चारण ठीक किया, किंतु प्रथम पंक्ति में 2 स्थानों पर अनुस्वार है और दोनों स्थानों पर आपने अशुद्ध किया है। पहले भद्रम नहीं करेंगे, भद्रंग का वर्ग का अंतिम अक्षर, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, ऐसा। और इसके बाद जो शब्द है भद्र, इसमें मां करेंगे, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। दोबारा बोलते हैं आचार्य जी। नहीं नहीं, बस बस बस। ओम भद्रन, आप पहले भद्रन बोलना है, पीछे भद्रम। हाँ ठीक है। ठीक है त्रुटि आचार्य। इसलिए बताते हैं कि आपका उच्चारण शुद्ध हो जाए, तो हम त्रुटि का तात्पर्य, अगर सबसे दोबारा सुनेंगे तो सबका तो नंबर आता भी नहीं है। नहीं चलिए ठीक है आचार्य, ठीक है। कनिका जी से सुनते हैं। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। अच्छा उच्चारण है। प्रथम पंक्ति के अंतिम शब्द को देखो, यजत्रा, यजत्रा, ऐसा, यानी विसर्ग का अर्ध हकार के समान ही उच्चारण आना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा गति को आप अपने नियंत्रण में रखें। जब आप अपनी गति को बढ़ाते हैं ना, तो आपका उच्चारण इधर उधर जाता है थोड़ा सा, और जब आप संयमित गति से चलते हैं उच्चारण के साथ, बहुत अच्छा उच्चारण आता है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद जी। इनके बाद रजनीश कपूर जी से सुनते हैं। ओ नमस्ते आचार्य जी। जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवान् सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। मुझे प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द फिर से बोल करके दिखाइए रजनीश जी। पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। भिर्यजत्रा, भिर्यज, ऐसा। हाँ, भिर्यजत्रा, पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। ठीक, अब सही है। चलिए,
तो इनके बाद ऋषभ मिश्रा की आईडी से जुड़े, इनसे भी सुन लेते हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् स्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। हाँ, अच्छा प्रयास है। थोड़ा सा और ध्यान दो और थोड़ी गंभीरता से आओ। और जी। कक्षा में देखो, एक बात ध्यान रखो, सदैव एक बात ध्यान रखो, जब व्यक्ति का स्वभाव है वो जुड़ तो कहीं भी जाता है और बहुत सहजता से जुड़ जाता है। देखो, जुड़ना सरल है, सहज है, लेकिन जहां आप जुड़े हो वहां पर निरंतरता बनाए रखना, ये तपस्या है, ये चुनौती है। और जो इस चुनौती को पार कर लेता है, निश्चित वो सुख तक पहुंच पाता है, वो सुख को जान पाता है, समझ पाता है। तो जहां भी कक्षा में जुड़े, नियमित रहें। नियमित रहने से बहुत सारी बातें जुड़े रहने से ही स्पष्ट होती चलती है। तो नियमित रहेंगे, आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट होती चलेंगी। प्रथम प्रयास है, आज हम आपसे प्रथम बार सुन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है, किंतु इससे भी अच्छा हो सकता है। जैसी बुद्धि के तुम स्वामी हो। ठीक है ऋषभ जी। चलिए, एक त्रुटि भी बताता हूं, आपको थोड़ा बोध हो जावे, केवल संकेत की दृष्टि से। अच्छी बुद्धि के स्वामी हो इसलिए समझ जाओगे। प्रथम स्थान पर भद्रन नहीं करेंगे, ना नहीं करेंगे, यहाँ पर अनुस्वार को ना नहीं करेंगे। भद्रं। क ख घ ग ग भद्रं, भद्रं, ऐसा। ठीक है। जी अच्छा, आचार्य जी। समय तो पर्याप्त हो गया। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अच्छा, कई लोगों ने हाथ भी खड़े किए, तो अनुपमा जी से सुन लेते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् तत्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। बहुत सुंदर, शुद्ध उच्चारण। दीप्तिका माता जी से सुन लेते हैं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर उच्चारण। जैसे जैसे आप निरंतर जुड़ते जा रहे हैं, तो आपके उच्चारण में बहुत सुंदरता आती जा रही है, बहुत शुद्ध उच्चारण करते हैं। दो स्थानों पर त्रुटियां, देखो ध्यान दीजिए। प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द, मैं केवल अंतिम बात बता रहा हूं, भीर यज त्राह, त्राह, यज त्राह, ऐसा। और दूसरी पंक्ति का सेकंड लास्ट, देव हितई, हितम नहीं करेंगे, हितई, जैसे संयम शब्द है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी है। देवहितै यदायुः, हितै यदायुः, ऐसे। देवहितं यदायुः। ठीक है, सविता चौधरी जी से सुन लेते हैं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् शस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण। गौरव से सुन लेते हैं। ॐ भद्रं कर्णेभिः
शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनुभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। देखो, सबसे पहले प्रथम पंक्ति में पश्येमाक्षभिर ऐसा नहीं करेंगे बेटा, पश्येमाक्ष, माक्ष पूरा है। एक रंगेश नहीं करेंगे, रंगई, आई है, आई कार दो है ना, रंग में आई और जोड़ देंगे तो रंगईस ऐसा हो जाएगा। जी ठीक है बेटा जी। जी चलिए सोमाराम जी। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं मिट गया वो पद्य पर। पश्येमाक्ष वीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। बढ़िया। रामपाल जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। बहुत अच्छा प्रयास। ठीक है। अच्छा, सुमन सिंह जी ने भी हैंड रेज किया है। जी सुमन जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। प्रयास अच्छा है। कुछ छोटी छोटी 5-6 त्रुटियां हैं। निरंतर रहिए कक्षा में, आपको स्पष्ट होता चलेगा उच्चारण के नियम आदि। और निरंतर रहने से विद्या अपने स्वरूप को स्वयं भी प्रकाशित करती है। अगर आप निरंतर नहीं होते हो तो आप उतना लाभ नहीं ले पाते। जैसे मैं एक संकेत कर रहा हूं मात्र, जैसे आपने भद्रं कर्णेभिः श्रीणु याम ऐसा। ठीक है। चलिए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। बहुत ही सरल मंत्र है। भद्रम कर्णेभिः, कानों से कैसा सुने? भद्र सुने। हम सब उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। कब मिल सकती है? जब हम कानों से कैसा सुने? भद्र। एक होता अच्छा, एक होता बहुत अच्छा। जो आपको अच्छा लगता है वो भद्र है, आवश्यक नहीं है। ध्यान रखिए। जैसे किसी को संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है, किसी को बच्चे की ध्वनि बड़ी अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। विशेषकर दादा नाना जो होते हैं इस आयु के, और पिता की आयु के जो होते हैं, उनको बालकों की ध्वनियां बड़ी अच्छी लगती हैं। उनकी किलकारियां, उनके अटखेलियां उन्हें बहुत प्रिय लगती हैं। उनकी छोटी सी ध्वनि उनके कानों में रस घोल देती है। तो जो आपको अच्छा लगता है वो भद्र हो, आवश्यक नहीं है। भद्र का तात्पर्य दूसरा है। भद्र का तात्पर्य जो चेतना के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला हो, उसे कहते हैं भद्र। कर्णे भी, कानों से भद्र सुने। श्रृणुयाम, कानों से भद्र सुने। आगे कहा भद्रम पश्येम, अक्ष भी, आंखों से भद्र ही देखें।
ये बड़ी गहरी बात कही है। ये जो देखने की बात है ना, ये जो दृष्टि की बात है, ये एक बहुत बड़ी दार्शनिक बात है। मैं कुछ बहुत छोटे छोटे बहुत सरल ऐसे वाक्य आपके साथ साझा करता हूं जिससे आप इसके साथ जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। आंख खोल के चल ले, अरे ध्यान से देख के करियो भाई। स्वाभाविक है, चल रहा है तो देख करके ही चलेगा, बिना देखे चल ही नहीं सकता। सुन के देख, तुझे क्या समझ में आता है? सुन के देख नहीं, सुनना तो ठीक है, लेकिन सुन के देखा कैसे जाता है? ये क्या चक्कर है भाई? चख के देख, बता कैसा लगा। अच्छा, जीभ से भी देखने की बात कही जा रही है। महसूस। ठीक ऐसे ही त्वचा से स्पर्श करके देख, ऐसे ही सूंघ के देख। यानी देखना रूपी जो क्रिया है, देखना रूपी जो व्यवहार है, वो इतना व्यापक है, हर स्थान पर देखने की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ मंत्र बहुत स्पष्टता से एक बात कहता है, भद्रम पश्येम, अक्षभी, आंखों से, चक्षुओं से। अक्ष, यहां पर चक्षु के लिए अक्ष प्रयोग किया, अक्ष शब्द प्रयोग किया। अक्षभी, इन चक्षुओं से जो दिखाने वाले हैं। अब चक्षुओं से तो रूप गुण को देखा जा सकता है, और रूप गुण भद्र को देने वाला हो, इसकी संगति तो कहीं से कहीं तक भी नहीं बैठती। संसार का कोई भी रूप गुण ऐसा है नहीं जो भद्र को देने वाला हो। ये बड़ी, इसको कहेंगे, जैसे एक बात कहते हैं ना, थोड़ी तिरछी बात है। इसको समझना ऐसे कहो जैसे थोड़ी टेढ़ी खीर जैसा है। बात बहुत सटीक और बहुत दार्शनिक है, लेकिन थोड़ी टेढ़ी बात है, सीधे सीधे समझ में नहीं आती है। देखने में विद्वानों के द्वारा सामान्य रूप से अर्थ कर देने में यूं लगता है, अरे बड़ी सरल बात है, देखो कितना बढ़िया का है, आंखों से भद्र देखें। लेकिन जो भी रूप है, आंख चक्षु से आप रूप गुण को प्रत्यक्ष करते हो, रूप गुण का प्रत्यक्ष करते हो, गुणी का नहीं, ध्यान रखिए। और गुण का प्रत्यक्ष आपके लिए भद्र कैसे सिद्ध हो सकता है? संसार का कोई भी रूप भद्र को प्राप्त तो छोड़ो, भद्र की प्राप्ति तो छोड़ दीजिए, भद्र के लिए पथ प्रदर्शित तक नहीं कर सकता। अब यहां आकर के एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। फिर आंखों से भद्र को देखने, बिल्कुल स्पष्ट है, अक्षभी भद्रम पश्येम, पश्येम ऐसा करेंगे, आंखों से कल्याण को हम देखें। और इसमें एक और शब्द है देवाह, विसर्ग का लोप हो गया यहां पर, देवाह। देव शब्द और देव शब्द के रूप चलाएंगे तो रामवत रूप चलेंगे, बहुवचन का प्रयोग है। दिव्य गुणों से युक्त सामर्थ्यवानों, ऐसा। आगे देखो, इसको स्पष्ट करता हूं, इसको प्रश्न तक रखिए, और यदि आपको स्पष्ट हो जाए तो आपसे पूछूंगा, फिर बाद में इसको भी स्पष्ट करता हूं। आगे एक और बहुत बढ़िया बात है, स्पष्टता आ जाएगी, इसलिए आगे चल रहा हूं, इसको छोड़ करके प्रश्न के रूप में। बहुत गंभीर बात है। तनु भी, तनु कहते शरीर को, संस्कृत में शरीर के लिए तनु शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तनु भी, शरीरों से, शरीरों से नहीं, शरीर से होना चाहिए, क्योंकि मुझ आत्मा के पास तो एक ही तो शरीर है। लेकिन बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है, यहां पर तनु भी बहुवचन का प्रयोग है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन ही है। और ये बहुवचन बहुत कुछ कह रहा है, ये केवल स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहा। यहां मंत्र में तनु भी स्थिर रहेगी, अंगई ही। यहां जो तनु भी शब्द है, ये आपके तीनों, या यूं कहीं दोनों शरीरों की बात कर रहा है, सूक्ष्म शरीर की और स्थूल शरीर। क्योंकि आत्मा
सूक्ष्म शरीर के साथ होते हुए भी गति, क्रिया, व्यवहार तब कर पाता है जब इसके पास स्थूल शरीर हो, और स्थूल शरीर कोई भी क्रिया तब कर पाएगा जब इसमें चेतन तत्व विद्यमान हो और चेतन तत्व के साथ सूक्ष्म शरीर विद्यमान हो। इसलिए तनु भी शरीरों से ऐसा अर्थ किया, क्योंकि स्थूल शरीर साधन है, मूल कार्य सूक्ष्म शरीर का है। संकल्प या चेष्टा या इच्छा या प्रयत्न ये आत्मा का है। इच्छा प्रयत्न ये आत्मा की ओर से है, शेष कार्य आगे का सूक्ष्म शरीर के द्वारा संपादित होता है, और जो बाहर की क्रिया जो हमें घटित होते हुए दिखती है ये स्थूल शरीर का कार्य है। इसलिए वेद में तनु भी कहा, जबकि तनु शब्द कहना चाहिए था, लेकिन तनु भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन। तो ये है यहाँ पर स्थिर ही अंगई ही, सुदृढ़ अंगों से। मैंने ऐसा क्यों कहा कि तीनों शरीरों या तीनों या दोनों शरीरों की बात है, तो आगे देखो, सुदृढ़ अंगों से, स्थिर ही अंगई ही, तुष्टु वांसः, स्तुति करते हुए। तो स्तुति किससे करते हो? स्थूल शरीर से स्तुति नहीं करते। वाणी स्थूल शरीर में आती ही नहीं है, अपितु वाणी तो सूक्ष्म शरीर के भी भीतर में आती है, क्योंकि स्तुति आप वाणी से ही करोगे, और वाणी से स्तुति करने के लिए आपको मन, बुद्धि, चित्त आदि का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसमें वाक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। वाक शक्ति का प्रयोग करेंगे तब स्तुति संभव है। इसलिए तनुभि शब्द का अर्थ हमने स्थूल और सूक्ष्म दोनों लिया। और लिया क्या? वेद कह ही रहा है तनु भी बहुवचन का ही होता है। और आगे क्या कहा? स्तुति करते हुए देवहितम, प्रभु के द्वारा नियत अथवा कर्मों के कर्मफल व्यवस्था के द्वारा अनुशासित यत आयु, जो आयु है उसे व्यशेमहि, अच्छे प्रकार से हम प्राप्त हो जावे, अर्थात अकाल मृत्यु के ग्रास न बने। और बहुत कहा जाता है अकाल मृत्यु, अकाल यानी जहां काल का अभाव हो उसे, शब्द तो यही है। अकाल शब्द जब सुनते हैं और अकाल मृत्यु शब्द जब सुनते हैं तो शब्द का अर्थ तो देखिए सीधा सीधा, तो शब्द का अर्थ तो यही कह रहा है कि जहां पर काल का अर्थात समय का अभाव हो जावे। किंतु ऐसा तो कोई समय नहीं था जब समय ना हो, जब काल ना हो। काल की गणना से पृथक तो कोई समय होता ही नहीं है सृष्ट काल में, सृष्ट समय में, किंतु तब भी अकाल मृत्यु कहा जाता है। यहां पर अल्प आयु में मृत्यु से, तो यहां पर विकल्प वृत्ति का प्रयोग है। योग दर्शन में जब आप वृत्ति पढ़ते हैं तो यहां पर मनुष्य का अधिकांश व्यवहार इसी के आधार पर संपादित होता है। तो यहां पर भी जो अकाल मृत्यु है ना, यत आयु व्यशेमहि, जो आयु है उसे अच्छे प्रकार से हम प्राप्त कर लेवे, अर्थात अकाल मृत्यु के कहीं ग्रास ना हो जावे हम। तो यहाँ अकाल मृत्यु का तात्पर्य यही है कि अल्प आयु में कहीं देहांत ना हो जावे, ये साधन हमसे छूट ना जावे। ऐसा क्यों? देवाह, हमें देवत्व को सिद्ध करना है, दिव्यता से देवत्व को ही सिद्ध करना है। बस यही तो बात है, यही तो काम करना है इन सभी सूक्ष्म और स्थूल शरीर रूपी साधनों से। ऐसा। अब आपके उस प्रश्न पर आता हूं, मैं उत्तर दूं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आंखों से भद्र को देखें, चक्षु से रूप गुण का प्रत्यक्ष किया जाता है, और संसार का कोई भी रूप भद्र को देने वाला नहीं हो सकता। ये प्रश्न खड़ा किया। इस प्रश्न के समाधान में आप में से किसी को भी कुछ भी समझ में आता है? उत्तर दीजिए कृपया। क्या रहस्य हो सकता है यहाँ पर?
किसी को भी कुछ समझ में आता है तो बताइए। आचार्य जी, भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, उसे भद्र रूप में देखें। भगवान ने सब कुछ बनाया है और ये हमारे कल्याण के लिए ही बनाया है। मैंने वही कहा, चक्षु से रूप गुण का प्रत्यक्ष होता है और रूप गुण के प्रत्यक्ष मात्र से कोई उन्नति, कोई प्रगति, कोई लाभ नहीं होता, केवल मनोरंजन मात्र होता है। मन का केवल इसे सुख कह सकते हैं, मन के स्तर पर भोगा जाने वाला सुख है बस। और ये सुख भी निरंतर नहीं बना रहता, सतत नहीं बना रहता, कम अधिक होता रहता है। प्रश्न ये है, आंखों से भद्र की बात की है और वेद ने की है, दैवीय वाक है। कोई मानवीय मानुषी वाक होता तो एक बार को हम तब भी सामान्य ले सकते थे, किंतु दैवीय वाक है, भद्रम पश्येम अक्षभी। और कोई बताएं? हाँ गौरव। आचार्य जी, यहाँ पे आंख का अर्थ मतलब आंतरिक मतलब जो दृष्टि है वो भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब जो आत्मा कह रही है वो चीज उसकी आप मतलब सुनकर उसको देखें, मतलब जो अपने भीतर चल रहा है, और जो पश्चिम में देखें मतलब प्रभु उनको देखने की, उनको जानने की वो करें, मतलब जिज्ञासा उसके प्रति, ऐसा भी हो सकता है। जी बस ठीक है, देखो ध्यान से पकड़ो और ये संगति लगाना भी। हाँ सोमाराम जी। वो भी में विवेक और चेतना देखने की बात है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास। ठीक है, आओ आपको संगति लगाना सिखाता हूँ। देखो ऐसे संगति लगाते हैं। मैं सरलता से भी इस बात को कह सकता था, किंतु मैं आपको तनिक झकझोरना चाहता था, जिससे आप लोगों के भीतर एक प्रश्न खड़ा हो और प्रश्न उपस्थित होने पर संगति कैसे लगाते ये तनिक आपको दिशा निर्देश हो जाए। देखो, आंख जो चक्षु है, चक्षु बोधक का काम करता है। बोधक, आत्मा को जो बोध होता है, उस बोध के कराने में चक्षु एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, बहुत महत्वपूर्ण। चक्षु बोधक है, बोधक। निश्चित माना कि चक्षु से रूप गुण का प्रत्यक्ष किया जाता है, किंतु रूप गुण बहुत व्यापक है। और जब आप रूप गुण को देखते हैं ना, तो केवल रूप ही नहीं देखते, आकृति, प्रकृति, व्यवहार, व्यापार, परिवर्तन, बहुत कुछ देखते हैं। ये तो मैंने मुख्यता से कहा, चक्षु से रूप गुण का प्रत्यक्ष किया जाता है, ये बिल्कुल सही सैद्धांतिक बात है, किंतु मुख्य बात है इसके साथ साथ अन्य भी तो हैं। तो चक्षु बोधक है, संसार के समस्त पदार्थों को चक्षुओं से देखते हुए उनका सदुपयोग। जैसे उदाहरण के लिए, बस एक उदाहरण में आपको स्पष्ट आ जाएगी, आंखों से भद्र देखने के पीछे की बात क्या है। एक किसान के पास मान लेते हैं 2 एकड़ भूमि है, उस भूमि को अक्षभी भद्रम पश्येमा, आंखों से भद्र को देखे। भूमि को, हाँ भूमि को, अर्थात जिस स्थिति में वो उस किसान को प्राप्त है, यदि उससे उत्तम स्थिति में वो उस भूमि को ना ले जा सके, तो कम से कम उससे निम्न स्थिति में ना ले जावे। वर्तमान में यही तो हो रहा है। आंखों से देखने पर लुभावने लगने वाले जो भी दृश्य हैं, जो भी प्राकृतिक दृष्टि से, सबसे अधिक दोहन इनका हो रहा है। और आंखों से देखने पर भी, लोग देखने पर भी नहीं देखते, आंखों से देखने पर भी अनदेखा कर देते हैं। चहुं ओर पाप हो रहा है,
कोई फर्क नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं। चहुं ओर दुष्कर्म हो रहे हैं, दुष्कृत्य हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। समूची सनातन परंपरा सिसक रही है, अपने अंतिम श्वास ले रही है, अंतिम श्वास, देखते हुए भी नहीं देखते। ये है भद्र को देखना। अर्थात जो समाज के लिए विघ्न है वो आत्मा के लिए भी विघ्न ही है, आत्मा के लिए भी बाधक ही है। और बाधक और बोधक, बाधक को हटाने के लिए बोधक की आवश्यकता होती है। तो जो आंखों से देखते हुए भी नहीं देखता उसके लिए, और जो देखने की सामर्थ्य रखता है उसके लिए, दोनों के लिए संदेश है। ये है अक्षभिः भद्रम पश्येम, आंखों से भद्र को देखना। ये है जो कभी बहू थी उसको स्पष्ट है कि मैं बहू बन करके आई थी और मेरे साथ ये व्यवहार था, ये व्यवहार मुझे अनुकूल नहीं लगा, किंतु वही जब सासू के रूप में आती है तो वही व्यवहार करती है अपनी बहू के साथ जो उसके साथ किया गया था। आश्चर्य की बात है, जब तुम बहू के रूप में थे तब तुम्हें ये स्पष्ट था कि ये स्वात्मवत व्यवहार नहीं है, ये ठीक व्यवहार नहीं है, ये तुम्हें बोध था। जब ये तुम्हें बोध हुआ आंखों से देखने के बाद भी, आज तुम क्यों भद्र को नहीं देख पा रहे हो? जब तुम्हारे सामने वही दृश्य पुनः उपस्थित हुआ, आज आप बदल जाते हो। वही बाल मन है। जब बाल मन में बाल्यकाल में जब बालक को अनावश्यक रूप से कहीं भी दंडित किया गया तो उससे बड़ा आभास हुआ, ये ठीक नहीं है, इतना तो मेरा दोष नहीं था, जितना मुझे दंड दिया गया इतना दोष तो नहीं था, और यहां पर तो मेरा अपमान तो नहीं होना चाहिए था। मान भी लूं कि मेरा दोष, या मुझे इसका, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं इसलिए मैंने ऐसा कह दिया या मेरा ऐसा व्यवहार था, किंतु मुझे अपमानित नहीं करना चाहिए था। लेकिन आश्चर्य की बात, जैसे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं ये पग पग पर अपमान करता है। जब तुम्हें चक्षुओं से भी, व्यवहार से भी सबसे स्पष्ट हो रहा था और बार बार स्पष्ट हुआ बाल्यकाल में कि ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। यदि दोष किया है तो उसका दंड हो सकता है, किंतु अपमान नहीं होना चाहिए। आज आप अपमान क्यों कर रहे हैं अपने ही बालकों का? पिछले दिनों, बस एक अंतिम बात कह करके कक्षा को विराम देते हैं। पिछले दिनों कुछ बच्चे हैं इधर महाराष्ट्र से पढ़ते हैं, उनमें कई सारी बालिकाएं बहुत मेधावी हैं, वो बिटिया बहुत बुद्धिमती हैं। जानकर के बड़ा कष्ट हुआ, जब उनकी पीड़ा को सुना तो बहुत कष्ट हुआ। उनकी नानी चाहती है कि इन बेटियों को वैदिक धर्म के सिद्धांतों के विषय में ठीक ठीक बोध हो सके। उनकी माताजी कोई साइकोलॉजिकल डॉक्टर हैं, शायद पीएचडी कर रही हैं कुछ साइकोलॉजी में, और उनकी माताजी चाहते हैं कि ये केवल आधुनिकता में ही पले बढ़े। दोनों बिटियाओं के भीतर बहुत ऊंची संभावना है, वैदिक सिद्धांतों को उनको दिया जाए, उनका टच मात्र यानी स्पर्श मात्र उनके जीवन में बहुत बड़ा उत्कर्ष सिद्ध कर सकता है। लेकिन उनकी माताजी ऐसे ऐसे व्यवहार करती हैं, ऐसे ऐसे व्यवहार करती हैं उन बच्चों के साथ में कि उन्हें पढ़ने ही नहीं देती, और बड़ी बुद्धिमत्ता से। यानी उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो साइकोलॉजिकल यानी मानसिक जो पकड़ है, मानसिक रूप से कैसे, सीधे सीधे वो विरोध नहीं करते, सीधे सीधे बालकों को रोकते नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल तरीके से बालकों को डाइवर्ट कर देती है। और वो डाइवर्जन ऐसा होता है कि उन बालकों को लगभग तोड़ देता है, लगभग। ऐसे चहुं और देखेंगे ना तो आपको स्पष्टता होगी कि हम आंख होते हुए भी अभद्र देख रहे हैं, और अभद्र देखते हुए भी अभी तक हमारे पास आंखें हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी। बस हमें इस बात को समझ जाना। ये है
अक्षभिः भद्रम पश्ये। आशा करता हूं आप सभी को स्पष्ट हुआ हो। ठीक है, आज के विषय को मेरी ओर से इतना ही रखते हैं। यदि आपका किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आचार्य जी, तुष्टवाम इसका अर्थ बता दीजिए। स्तुति करते हुए, स्तुतियों से, अर्थात स्तुति का मतलब प्रशंसा, प्रकर्ष रूप से संचित करना। अब उसका लाभ क्या होता है? यानी जो मेरा प्रीतम है, जो मेरा प्रेमी है, मैं भी उसके जैसा हो जाऊं, तद्रूप हो जाऊं। इसे स्तुति कहते हैं। स्तुति का मतलब केवल केवल कथन मात्र, केवल जैसे कहते हैं ना, बड़बड़ करना नहीं होता। स्तुति का अर्थ प्रशंसा, और प्रशंसा का अर्थ केवल कथन नहीं होता। ये बहुत शुष्क व्याख्या है। इस व्याख्या में तनिक भी जीवंतता नहीं है। जो स्तुति का अर्थ केवल प्रशंसा या कथन मात्र लेते हैं। कथन तब सिद्ध होता है, कथन की सार्थकता तब है जब जिस प्रेमी के लिए मैं कथन कर रहा हूं, जिस प्रियतम के लिए मेरा कथन है, मुझ में उसमें भेद ना रह जाए। ठीक है जी? जी धन्यवाद। ठीक है, अन्य किसी का कोई प्रश्न? आचार्य जी मेरे नहीं चल रहा जी ये मंत्र। कोई बात नहीं, मंत्र थोड़ा कठिन है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जिनकी कृपा से हम प्रतिदिन वेद मंत्र से अपने दिन का शुभारंभ कर रहे हैं। उत्तम उत्तम रहस्यों को जानने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। अपना समय, सामर्थ्य, एकाग्रता आदि आप इसके लिए खर्च करते हैं। हम सब अत्यंत कृतज्ञ हैं प्रभु के। उनकी कृपाएं अनंत हैं। जिस दिन चक्षुओं से मैं अपने प्रभु को देख लूं, जब चक्षुओं से मुझे सर्वत्र प्रभु का दर्शन होने लगे, उसी दिन अक्षभिः भद्रम पश्येम सिद्ध हो जाता है, सार्थक हो जाता है। जब देखने के बाद कुछ देखना शेष ना रहे, उस दिन चक्षुओं की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। जब कानों से उसे सुनने के बाद कुछ और सुनना शेष ना रहे, तब कानों से सुनना सार्थक हो जाता है, तब कान सार्थक हो जाते हैं। जब स्तुतियां, जिसकी स्तुति कर रहा हूं, मैं स्तोता जिसकी स्तुति कर रहा हूं, वो स्तुत्य पदार्थ और मैं स्तोता, हम दोनों में कोई भेद नहीं शेष रह जाए, सार्थक हो जाती हैं स्तुतियां। ऐसे परम कल्याण में, परम भद्र स्वरूप परम पिता परमात्मा के लिए भीतर में एक प्रवाह, एक करुणा, एक प्रेम, एक असीम शांति, सुख, संतोष, उसकी अत्यंत समीपता का आभास, प्रेमानुभूति, एक ठंडी छां, एक निश्चिंत आश्रय, विशेष शांति की अनुभूति, विशेष विश्राम, कोई उपद्रव नहीं, कोई विघ्न नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, बस विश्राम। भीतर में, अंतर में एक गहरी शांति। जब ये शांति यत आई हो, मेरे जीवन का प्रत्येक पल का, प्रत्येक आयु के छोटे से छोटे भाग का जब अभिन्न हिस्सा बन जाए, तब
यत आयु व्यशेमहि, मेरी आयु का भोगा जाना सार्थक हो जाता है। प्रणव का उच्चारण और कक्षा को विराम। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।